गुड इवनिंग। चलिए, एक क्वेश्चन आया हम लोग के पास। किसी बच्चे ने दिया है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है? यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जिसको देख के मुझे लगा कि नहीं, वीडियो बना के बताना चाहिए। ठीक है, मैं पर्सनली भी बता सकता था, बट मुझे लगा कि आप सभी को इसको जानना चाहिए। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। रीजन है कि बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, जो अच्छे तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस को करा लेते हैं या मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करा लेते हैं, वे भी बच्चे इस क्वेश्चन में फंसेंगे। अब देखिए, फंसेंगे कहाँ पे? देखिए, बच्चे ने जिसने मुझे क्वेश्चन भेजा था, तो उसने ये वाला पोर्शन नहीं भेजा था। ठीक है, बट मुझे याद था कि ये क्वेश्चन है कहाँ पे। तो देखिए, यह क्वेश्चन ये है कि एक पीले बीज वाले लंबे पौधे का क्रॉस, ठीक है, हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराते हैं। हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराते हैं, तो इनसे उत्पन्न संततियों में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? इन सबका फिनोटाइप अनुपात जानना है उनको। आशा कर रहे हैं कि संतति का अनुपात क्या होगा फिनोटाइप का, है ना? तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन फंस कहाँ रहा है, तो यहाँ पे भी लंबा पौधा हो गया और यहाँ पे भी लंबा पौधा हो गया। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कि पीले बीज वाले लंबा पौधा और हरे बीज वाले बौने पौधे का उन्होंने क्रॉस कराया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि दोनों जगहों पे लंबा पौधा है। अब अगर हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक निकालते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि इसका जो जीनोटाइप दिया गया है, कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है ना? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वही बच्चे कर पाएंगे जो थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई करते हैं ना, उन्हीं बच्चों का ये क्वेश्चन हो भी पाएगा। क्योंकि ये सभी बच्चे थोड़ा सा इसमें फंसेंगे और अच्छे तरीके से फंसेंगे, है ना, कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो चलिए, हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, एक तरफ पीले बीज वाले लंबा पौधा, है ना, क्रॉस कराना है। तो अगर हम इसमें सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसका फिनोटाइप, पीले बीज वाला लंबा पौधा। जीनोटाइप इसका क्या दिया गया? कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? अब दूसरे पौधे को ले लेंगे, हरे बीज वाला लंबा पौधा, है ना, इसका भी जीनोटाइप ले लेते हैं। तो स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हमें मिल गया क्या? क्वेश्चंस, है ना? अब हमें इनमें क्रॉस कराना है। और क्रॉस कराने में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले गैमिक्स का निर्माण करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका निर्माण करना पड़ेगा? गैमिक्स का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, तो गैमिक्स कैसे बनाते हैं? देखो, यहाँ पे जो जीन है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन में सभी अलग अलग है। जैसे कैपिटल वाई जीन है पीले का, स्मॉल वाई जीन है बौने का, कैपिटल टी है लंबे पौधे का, स्मॉल टी है बौने पौधे का। ठीक है, सॉरी, एक बार शुरू से इसको देख लेते हैं। कैपिटल वाई है पीले रंग के बीज का, स्मॉल वाई है हरे रंग के बीज का, है ना, हरे रंग का बीज का जीन है। कैपिटल टी है लंबे पौधे का जीन और स्मॉल टी है बौने पौधे का जीन। अब इधर आइए दूसरी तरफ, यहाँ स्मॉल वाई है, तो यह हरे रंग के बीज का, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में। कैपिटल टी है लंबे का और स्मॉल टी है बौने का। तो एक यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में और दो हेटेरोजाइगस कंडीशन में। अब गैमिक्स कैसे बनेगा? चलिए, इसका गैमिक्स बनाते हैं। इसका गैमिक्स बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल वाई स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्रकार का ये गैमिक्स बनाएगा। इसका गैमिक्स कैसे बनेगा? तो इन दोनों को हम पहले अलग कर देंगे, स्मॉल वाई को अलग कर देंगे, एक कैपिटल टी यहाँ पे रख देंगे और एक स्मॉल टी यहाँ पे रख देंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसका गैमिक्स ये बन गया।
अब चलिए हमें क्रॉस कराना है, तो हम क्या करें कि एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। क्रॉस कराने के लिए एक छोटा सा चेकर बोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक तरफ हम मान लेते हैं कि एक मेल पौधा है, एक फीमेल पौधा है। तो मेल पौधे के गैमेट्स को हम एक तरफ लिख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। तो दूसरे पौधे के गैमेट्स को लिख लेते हैं स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी। ठीक है, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ स्मॉल वाई कैपिटल टी। यहाँ स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल वाई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हम जीनोटाइप लिख दिए इस पौधे का। अब देखिए यहाँ कैपिटल टी है, तो मतलब ये कैसा होगा, पीला। और यहाँ कैपिटल टी है, तो यह हो जाएगा लंबा। तो पीला बीज वाला लंबा पौधा मिलेगा। तो ये कैपिटल वाई पीला और कैपिटल टी है यहाँ पे, तो लंबा। ठीक है, स्मॉल वाई यानी कि हरा, कैपिटल टी यानी कि लंबा। तो हरा बीज वाला लंबा पौधा, हरा बीज और लंबा पौधा। कैपिटल टी स्मॉल वाई, तो यह हो गया पीला और ये हो गया लंबा। ये कैपिटल टी स्मॉल पीला और ये हो जाएगा बौना। अब यहां देखते हैं, क्योंकि स्मॉल टी है तो बौना हो जाएगा, हरा लंबा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, हरा बौना। अब देखते हैं यहाँ पे कुल पौधे जो प्राप्त हुए, 8 पौधे प्राप्त हुए हैं ना। तो पीला और लंबा कितना है, 1 2 3। तो यह 3 पाए जाएंगे। लंबा हरा लंबा हरा लंबा हरा लंबा हरा, यह भी कितना होगा, 3 हो जाता है। ठीक है, ये कट गया, ये है ना, ये है ना। पीला बौना 1, और क्या है, हरा बौना इसका भी 1। यानी कि इसका संबंध आएगा 3 संबंध 1 संबंध 3 संबंध 1, यह इसका फिनोटाइप रेशियो आएगा। और आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसी की भाषा में लिख लेंगे। ठीक है, कि लंबा हरा कितना है, 3 है, बौना हरा कितना है, 1 है, लंबा पीला कितना है, 3 है, और बौना हरा कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, कभी कभी 2 ही का पूछा जाएगा कि 2 का बताइए कितना होगा। तो 3 संबंध 1 संबंध 3 संबंध 1, यह रेशियो मिलेगा इसके फिनोटाइप का इस पौधे के क्रॉस कराने के बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपका ब्रेन भी बूस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।